हेलो गाइज, आज मैं नेजा पार्ट 1 मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मोती नाम का राक्षस होता है जो जीवन ऊर्जा से बना हुआ होता है। उसके अंदर कुछ बुरी शक्तियाँ आ जाने से महागुरु अपने 2 चेलों को इसे रोकने के लिए भेजते हैं, ताइजेन और उसका भाई। ताइजेन बहुत अच्छा शिष्य रहता है जबकि उसका भाई बहुत चापलूस और धोखेबाज रहता है। दोनों भाई मोती को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मोती बहुत शक्तिशाली होता है जिसके कारण दोनों भाइयों को कूट कूट कर मारता है। जब यह महागुरु देखते हैं तो वो अपने शक्ति से मोती को कैद कर लेते हैं और मोती को ताइजेन को देते हुए बोलते हैं कि मोती और आत्मा का मिलन करने से तुम महागुरु बन जाओगे। फिर ताइजेन मोती को लेकर पृथ्वी पर आता है और वहां उसका भाई धोखे से जीवन ऊर्जा मोती को चुरा लेता है और जो बुरी ताकत वाली मोती होता है उसे वह वहीं छोड़ देता है। बुरी ताकत वाली मोती से वहां के एक राजा को लड़का पैदा होता है। उसके अंदर बुरी ताकत होने के कारण बहुत ज्यादा शक्ति रहती है। उसका नाम नेजा रखा जाता है। सब लोग उसे राक्षस या दानव कहकर बुलाते हैं क्योंकि वह काफी अजीब और सबको परेशान करते रहता है। फिर ताइजेन उसके गले में एक रिंग पहना देता है जिसके कारण उसकी बुरी शक्तियां अंदर दबी रहती है। तभी ताइजेन उस नेजा नाम के बच्चे को मारने जा रहा होता है। तभी उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ वहां आ जाती है और ताइजेन से उसकी जान की भीख मांगने लगती है। तब ताइजेन उस बच्चे को छोड़ देता है। तभी सभी गांव वाले आकर राजा से बोलते हैं कि अगर इस बच्चे की वजह से उनको नुकसान हुआ तो तब क्या होगा। तब राजा बोलता है कि अगर आप सभी को कभी भी इसके वजह से नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। अब मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताइजेन का भाई उस जीवन मोती को समुद्र के सबसे नीचे लेकर जाता है जहां पर बहुत बड़े ड्रैगन होते हैं। तब ड्रैगन का राजा बोलता है कि इस जीवन ऊर्जा शक्ति को मेरे अंडे में डाल दो जिसके चलते मेरा बेटा अमर बन जाएगा और पूरे दुनिया पर राज करेगा। तब ताइजेन का भाई उस अंडे को उस ड्रैगन के अंडे में डाल देता है जिसके चलते उस ड्रैगन को एक बेटा मिल जाता है। और इधर ताइजेन और राजा अपने बेटे पर से श्राप हटाने के लिए स्वर्ग आते हैं, मगर तभी इनको पता चलता है कि ये श्राप को हटाया नहीं जा सकता है, मगर इस श्राप को अपने ऊपर लिया जा सकता है जिससे उसके बच्चे की जान बच सकती है। कहानी में दिखाया जाता है कि नेजा अब बड़ा हो गया होता है और उसके शैतानियों की वजह से उसको उसके ही घर में कैद करके रखा जाता है। तभी नेजा की माँ आती है और नेजा से पूछती है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। तब नेजा बोलता है कि आप लोगों ने ही मुझे कैद करके रखा हुआ है और मेरे साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता है। तब नेजा की माँ जो रानी होती है वह बोलती है कि चलो हम दोनों साथ खेलते हैं। तब नेजा खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेजा और उसकी माँ खेलने लगते हैं, मगर नेजा के पास शक्तियाँ होती है जिसके वजह से उसके पास बहुत ताकत होती है और नेजा खेली खेल में सबको उस खिलौने से पीटने लगता है। तभी रानी के पास एक सिपाही आता है और रानी से बोलता है कि बगल वाले गांव में मछली चोरी हुआ है। तब रानी उस जगह पर जाने लगती है जिसके चलते नेजा गुस्सा हो जाता है, मगर उसकी माँ बोलती है कि वह रात को स्वादिष्ट खाना बनाएगी और वहां से चली जाती है। नेजा को बाहर जाने से रोकने के लिए 2 पहरेदार को रखा गया होता है। तब नेजा उन दोनों पहरेदारों को आपस में लड़ाकर वहां से गांव की तरफ घूमने के लिए चला जाता है। तभी जैसे ही नेजा को गांव के लोग देखते हैं सभी गांव वाले भागने लगते हैं। तब नेजा उन सभी को परेशान करने लगता है। तभी गांव के कुछ बच्चे नेजा को मारने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। तभी नेजा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आता है और उन सभी बच्चों को अपने आप को ही मारने का प्लानिंग बताने लगता है। तभी ये सभी बच्चे जैसे ही नेजा को मारने जाते हैं ये सभी प्लान उन्हीं पर उल्टा हो जाता है। तभी एक बच्चा नेजा को राक्षस बोल देता है। तब नेजा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वह गुस्से में एक बड़े से पत्थर को पैर मारता है जिससे वह बड़ा सा पत्थर उस बच्चे से टकराने ही वाला होता है। तभी अचानक से ताइजेन आ जाता है और उन सभी बच्चों को वहां से हटा देता है। तभी नेजा के पिता नेजा को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। तभी नेजा उन लोगों को बुद्धू बनाकर घर से बाहर चला जाता है। तभी नेजा की नज़र एक हवा में उड़ रही तस्वीर पर जाती है। जैसे ही नेजा उस तस्वीर को छूता है तब वो तस्वीर में चला जाता है। कुछ देर बाद नेजा एक बनावटी दुनिया में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात ताइजेन से होती है। तब ताइजेन बोलता है कि तुम इस दुनिया में जो भी सोचोगे वह पूरा होगा। तब ताइजेन कुछ जादू करके नेजा को दिखाता है। उसके बाद ताइजेन नेजा को अपने पैर पर झुकने के लिए बोलता है, मगर नेजा बोलता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तब ताइजेन गुस्से में जादू को दिखाने लगता है। उसके बाद नेजा ताइजेन से जादू सीखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब ताइजेन नेजा को एक मंत्र बताता है और नेजा से बोलता है कि तुम इस मंत्र को दिमाग शांत करके प्रयोग करो। मुझे इस मंत्र को सीखने में 6 महीने लग गए थे, मगर नेजा सीखने लगता है। तभी ताइजेन को नींद लग जाता है और ताइजेन सो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही ताइजेन की नींद खुलती है तब ताइजेन देखता है कि रानी उसके सामने खड़ी होती है और ताइजेन से नेजा के बारे में पूछ रही होती है। तभी ताइजेन घबरा जाता है और नेजा को इधर से उधर खोजने लगता है।
तभी ताइजेन देखता है कि नेजा पानी में डूब गया होता है। तब ताइजेन नेजा को बाहर निकालता है और उसके मुंह में हवा भरने लगता है। तभी वह नेजा एक मेढक बन जाता है और रानी नेजा बन जाती है। दरअसल नेजा मायावी शक्तियों में महारत हासिल कर चुका होता है। अब मूवी के आगे दिखाया जाता है कि नेजा अपने बचपन की बातों को सोचने लगता है, जिससे सभी उससे नफरत करते हैं। तब नेजा अपने माँ से पूछता है कि ये लोग मेरे को दानव बोलकर क्यों मारना चाहते हैं। तब राजा और रानी नेजा से झूठ बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म मोती के जीवन ऊर्जा से हुआ है। इसके बाद सीधे 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें नेजा को लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। मगर नेजा किसी बात पर गुस्सा होकर वहाँ से बर्फ के सहारे बाहर चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एक राक्षस जो पानी बनकर गांव में आ जाता है और एक कुत्ते को पकड़कर खाने ही वाला होता है। तभी नेजा वहां पर आकर उस राक्षस से कुत्ते को नीचे रखने के लिए बोलता है। तभी राक्षस हंसने लगता है और नेजा उस राक्षस को बहुत मारता है। तब वह राक्षस वहां से भागने लगता है और सीधे एक पानी के ड्रम में चला जाता है। अब नेजा के लिए मुश्किल तब हो जाती है जब नेजा बहुत सारे पानी से भरे हुए ड्रम को देखता है। तब नेजा सारे ड्रम में आग लगाने लगता है। तभी वह राक्षस गर्म होकर वहां से भागने लगता है। तभी जंगल में एक भाई और एक बहन खेल रहे होते हैं। तब वह राक्षस उस छोटी बच्ची को पानी के साथ ही अपने साथ लेके चला जाता है और वह राक्षस जैसे ही समुद्र में जाने ही वाला होता है, तभी एक बिंग नाम का लड़का पूरे समुद्र को बर्फ में जमा देता है, जिसके वजह से वह राक्षस पानी में नहीं जा पाता है। तब वह बिंग उस राक्षस को बहुत मारता है। तब नेजा बिंग से लड़ने लगता है, जिसके दौरान दोनों में जमकर लड़ाई होती है। इसी बात का फायदा उठाकर वह राक्षस अपने मुंह से गुब्बारे को निकालता है, जिस गुब्बारे को छूते ही कोई भी मूर्ति में बदल जाएगा। उसके बाद वह राक्षस उस बच्ची को खा जाता है। तब बिंग अपने शक्तियों का प्रयोग करके उसके गुब्बारे से सही सलामत निकल जाता है। मगर जब वह उस राक्षस के पेट में एक मुक्का मारता है, तब वह बच्ची बाहर आ जाती है, जिसके वजह से वह बच्ची और बिंग दोनों मूर्ति में बदल जाते हैं। तब नेजा जैसे तैसे करके गुब्बारे से बाहर आता है और उस राक्षस को बहुत मारता है और उससे इसके दवाई को ले लेता है। मूवी के आगे दिखाया जाता है कि नेजा और बिंग में दोस्ती हो जाती है। तभी गांव वाले आते हैं और नेजा को गाली देने लगते हैं, जिसके चलते नेजा उस छोटी बच्ची के माता और पिता को समुद्र में फेंक देता है और सभी गांव वालों को मारने लगता है। तभी ताइजेन और राजा और रानी वहां पे आ जाते हैं। तब सभी गांव वाले राजा और रानी से न्याय मांगने लगते हैं और इधर बिंग अपने पिता ड्रैगन के पास चला जाता है और सारी बातें को बता देता है। तब ड्रैगन अपनी कहानी अपने बेटे से बताता है और बिंग से बोलता है कि सिर्फ तुम ही हमें आजाद कर सकते हो स्वर्ग जाकर। इधर नेजा को सजा के तौर पर कैद कर दिया जाता है। तब राजा और रानी आकर नेजा से बोलते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तुमको अपने जन्मदिन में क्या उपहार चाहिए। तब नेजा कुछ नहीं बोलता है। जब सभी वहां से चले जाते हैं, तब नेजा एक कपड़ा को लेता है और उस बिंग का नाम और अपने घर का तस्वीर बना देता है और सीधे समुद्र के किनारे जाता है। उसके बाद बिंग को बुलाने लगता है। कुछ देर बाद बिंग वहां पे आ जाता है। तब नेजा उस कपड़े को बिंग को दे देता है और अपने घर आने के लिए बोलता है। तब बिंग राजी हो जाता है। उसके बाद बिंग समुद्र में वापस चला जाता है, जहां पर सारे ड्रैगन्स मिलकर बिंग को एक कवच देते हैं, जो कवच अवैध होता है। आगे दिखाया जाता है कि ताइजेन का भाई जो दुष्ट होता है, वह नेजा के पास आकर सारी सच्चाई बता देता है, जिसके चलते नेजा बहुत गुस्से में हो जाता है। तब ताइजेन नेजा को आग उगलने वाला भाला दे देते हैं और ताइजेन बोलते हैं कि ये जो सुअर है ये तुम्हारा ही है, जब तुम इसे छूओगे तो यह सुअर एक अग्नि चक्र में बन जाएगा। तब नेजा पूरे गुस्से के साथ रानी से बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। तब नेजा एक मंत्र पढ़ता है, जिससे उसके गर्दन का वह अभिशाप हट जाता है, जिसके चलते नेजा बड़ा और ताकतवर हो जाता है। नेजा को देखकर सभी गांव वाले भागने लगते हैं। तब नेजा की फाइट उसके पिता से होने लगती है। तब ताइजेन का भाई उस कड़ा को चुरा कर बिंग के पास लेके आ जाता है और नेजा को खत्म करके अच्छाई की तरफ से हो जाने के लिए बोलता है। मगर बिंग नेजा को बचाने के लिए चल देता है, जिसके दौरान नेजा और बिंग की फाइट होती है। तब बिंग ताइजेन को वह कड़ा दे देता है और नेजा को पहनाने के लिए बोलता है। तब ताइजेन नेजा को वह कड़ा पहना देता है, जिसके चलते नेजा पहले के जैसा बच्चा बन जाता है। जैसे ही नेजा की आंखें खुलती है, तब नेजा देखता है कि पूरे गांव के लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तब नेजा गुस्से में अग्नि चक्र की मदद से हवा में चला जाता है। इधर बिंग को सभी राक्षस बुलाने लगते हैं।
तब बींग गुस्से में हर तरफ के समुद्र के पानी को आकाश में इकट्ठा करने लगता है और अपनी बर्फ के छड़ी की मदद से उस पानी को बर्फ बनाने लगता है। इधर नेजा गुस्से में होता है, तभी वह सपना देखता है जिसमें उसके पिता उस अभिशाप को हटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये देखते ही नेजा वापस लौटने का विचार करता है। तभी राजा और रानी बींग से लड़ते हैं, मगर बींग उन दोनों को बर्फ में जमा देता है। मगर तभी नेजा वहां पर आ जाता है और बींग और नेजा में जमकर लड़ाई होती है। तभी नेजा बार बार अपने आंखों का भ्रम करके ताइजेन का भाई का रूप ले लेता है, जिसके चलते बींग उसको नहीं पहचान पाता है। तभी आगे दिखाया जाता है कि ताइजेन गलती से नेजा को उस जादुई तस्वीर में कैद कर देता है और धीरे धीरे सभी उसी तस्वीर के अंदर चले जाते हैं। तब सभी आपस में उस जादुई ब्रश के लिए लड़ने लगते हैं। आखिरकार नेजा ब्रश के मदद से बाहरी दुनिया में आ जाता है और धीरे धीरे सभी आ जाते हैं। तभी बींग धोखा से नेजा को मार देता है और ड्रैगन बनकर उस समुद्र के बर्फ के ऊपर जाकर उसको नीचे गिराने लगता है। तभी नेजा की आंखें खुलती है और वो अपनी सारी काली शक्तियों को जगा देता है और उस बर्फ के बड़े टुकड़े को रोकने लगता है, मगर रोक नहीं पाता है। तभी नेजा अपने शक्ति से अपने कई सारे हाथों को निकाल देता है और उस टुकड़े को ऊपर लेके जाने लगता है और अपने जादू से उस बर्फ को पिघला देता है और लास्ट में बींग को मारने ही वाला होता है, मगर उसको छोड़ देता है। तब नेजा जान जाता है कि आज उसके 3 साल पूरे हो गए होते हैं और आज उस पर बिजली गिरने वाली होती है। तब नेजा राजा और रानी को बांध देता है। तभी बिजली नेजा को अपने ओर खींचने लगती है। तब नेजा और बींग दोनों बचने की कोशिश करते हैं, मगर बच नहीं पाते हैं और लास्ट में दोनों अमर हो जाते हैं और आखिर में नेजा से सभी गांव वाले प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।